दिल्ली लिटरली हुक्का बनी पड़ी है और उसके सोल्यूशन के लिए रेखा गुप्ता ने लिटरली पता क्या किया है, 3 मेट्रो स्टेशन के नाम बदल दिए। देश की राजधानी को रजनीकांत की मूवी बना रखा है। देख के मजा बहुत आता है क्योंकि भैया कंटेंट बहुत बढ़िया चल रहा है। केजरीवाल को दिल्ली छोड़ के गए सिर्फ 9 महीने हुए और आज की आज इलेक्शन करवा लो, जीतना चाहे तो बताना। और उसका रीजन ये नहीं है कि भैया केजरीवाल ओपोजिशन में रह के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ना भाई, वो आदमी तो गायब हो चुका है। इतनी बुरी ओपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है ना भाई वो आदमी। महीने के अंदर मैक्स टू मैक्स 3 से 4 ट्वीट करता है। जब से रेखा गुप्ता दिल्ली के अंदर चुन के आई है ना, लोग परेशान बहुत हो गए बैठे हैं। लोगों को काम से ज्यादा ना 2 बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही है। लोग कहते हैं कि भैया काम नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं, पिछली सरकार ने भी नहीं किया, पर झूठ क्यों बोल रहे हो। दिल्ली के अंदर बात करने के लिए इतने मुद्दे हैं, कूड़े का इनके पास पहाड़ है, यमुना में इनके झाग है, हवा में इनके जहर, और 4 बूंदे बारिश जमीन पे पड़ जाए तो तालाब बन जाता है। फिर भी सारे दिल्ली वाले इकट्ठे होकर पूछ रहे कि भैया सरकार चला कौन रहा है। क्योंकि कुछ टाइम पहले रेखा गुप्ता की एक फोटो निकल के आई थी जिसके अंदर काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे थे और बगल में उनके हस्बैंड बैठे थे। अभी इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स के बीच में उनका हस्बैंड को बिठाना इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई भी कानून कोई भी लो उनको वहां पे बैठने की फ्रीडम और पावर दोनों नहीं देता है। फिर वो वहां पे बैठ के कर क्या रहे थे, क्वेश्चन रेज करता है कि जो भी गवर्नमेंट के अंदर अभी की डेट में किया जा रहा है उसके डिसीजन किसके, क्या उनके पीछे से कोई और डिसीजन को प्लान कर रहा है। और रेखा गुप्ता सिर्फ और सिर्फ एक स्पोक्स पर्सन और एक एक्टर की तरह काम कर रही है जो सारे के सारे डिसीजन आके बोलती है। देखो अगर एक्चुअल में देखो ना, डिसीजन कोई मर्जी ले रहा हो, बहुत बुरे लिए जा रहे हैं। अभी पीछे रेखा गुप्ता की एक और वीडियो निकल के आई थी जिसके अंदर दिल्ली पोल्यूशन की बात चल रही थी और रेखा गुप्ता ने बोला था भैया हमने स्कूलों की छुट्टी कर दी। पीछे से एक आदमी बोलता भैया हाइब्रिड चल रहा है हाइब्रिड। फिर मैडम बोलती है कि नहीं हाइब्रिड चल रहा है, ऐसे छुट्टी वुट्टी नहीं करी हमने। कल से स्कूलों की भी हम छुट्टी रखेंगे, हाइब्रिड मोड पे रहेगा, उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। 5th तक की ये प्लानिंग है, 5th क्लास तक। आप सीएम हो मैडम, आपको ही पता, आप ही ने रूल बनाया है, कोई और आपको कैसे बता रहा है। पर कोई बात नहीं भैया, 9 महीने सरकार चलाते हो चुके हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने पाली भी नहीं है, पर जितनी भी पाली है उसको देख लेते हैं। असूल के अकॉर्डिंग बुराई करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भैया दिल्ली के अंदर पिछले 9 महीनों में अच्छा क्या क्या हुआ है। चलो अब इस पे चलता है कि बुरा क्या क्या हुआ। अच्छा मेरे को मिला नहीं। सबसे पहले रेखा गुप्ता की सीएम बनते ही दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कट्स होने लगे। जब केजरीवाल सीएम था दिल्ली के अंदर लाइट जाती ही नहीं थी, पर जब से रेखा गुप्ता सीएम बनी थी दिल्ली के अंदर पावर कट होने लग गए थे। उसके बाद लोगों ने इन्वर्टर खरीद लिया और अभी की डेट में पावर कट्स ऑलमोस्ट ना के बराबर दोबारा हो चुके हैं। पर इनिशियली लोगों को दिक्कत बहुत आई थी कि भैया जैसी रेखा गुप्ता आई उसने कुछ चीजें सही नहीं करनी है, जो पहले सही चल रही है उसको बस चलने दो। पर आपके आते ही पावर कट होने लग गए, मार्केट के अंदर हल्ला मच गया, लोगों ने बोला भैया गलत बटन दब गया क्या, फूल वाला झाड़ू पे ही दबा के आना चाहिए था, पावर कैसे कट रही है। कम से कम बिजली जा तो नहीं रही थी अगर जमुना साफ नहीं थी तो। पर मोर और लेस थोड़े टाइम के अंदर रेखा गुप्ता की सरकार ने इसको सही कर दिया। बट एक और चीज है जिसको बढ़ा दिया गया इलेक्ट्रिसिटी में और वो है उसके रेट। देखो ये नंबर थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है क्योंकि 2-3 जगहों पे ना अलग अलग नंबर लिखे हुए थे, बट सुनने में आ रहा है कि इन्होंने आगे 6 से 10% बिजली का रेट बढ़ा दिया। और उसके पीछे लॉजिक ये दिया कि भैया जो बिजली विभाग था ना वो लॉस में जा रहा था। और ये लॉस में क्यों जा रहा था, क्योंकि हमारे केजरीवाल भैया ने बहुत सारी फ्री भी बांट रखी थी। अभी देखो ये ना एक लॉजिकल चीज है और एक सरकार को ये करना ना बहुत हार्ड होता है। अभी एक विभाग को लॉस के अंदर ले जाके आप लोग कुछ भला कर नहीं रहे हो। उस विभाग को अगर प्रॉफिटेबल रखोगे या फिर ब्रेक इवन रखोगे ना, तभी आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाओगे। अभी लोगों की नजर में तो ये घटिया चीज है, पर ये चीज हुई सही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आज की डेट में सभी के सभी ना एआई की बातें कर रहे हैं, बट रियल ग्रोथ उन लोगों की हो रही है जो एआई को बिल्ड करना जानते हैं, ना कि सिर्फ यूज करना। इसीलिए ओडिन स्कूल तुम्हारे लिए लेके आया एआई कोर्स विद मशीन लर्निंग। कोई एमएल या फिर पाइथन का बेसिक कोर्स नहीं है। यहाँ पे तुम लोग कंप्यूटर विजन, ऑटोमेशन, एनएलपी और जनरेटिव एआई का यूज करके रियल इंटेलिजेंट एप्स बनाओगे। एंड इस पूरे कोर्स को 2026 के इंडस्ट्री डिमांड और ट्रेंड्स को देख के ही डिजाइन किया गया है। और ये कोर्स पूरा होने के बाद तुम लोग एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा के लिए भी एलिजिबल हो। इनकी क्लासेस इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लेते हैं, प्रोजेक्ट्स इनके रियल वर्ल्ड के अंदर होते हैं और साथ में मिलता है प्लेसमेंट असिस्टेंस, करियर सपोर्ट और मेंटरशिप। मतलब कोर्स कंप्लीट होने के बाद तुम लोग एक बार स्किल्स भी होती है, गाइडेंस भी होती है और पोर्टफोलियो भी होता है। 20+ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट, 600+ हायरिंग कंपनीज। इन सबके साथ साथ तुम लोगों को स्क्रीन पे अक्टूबर की हायरिंग स्प्रिंट्स भी दिखा देता हूँ। ओडिन स्कूल के काफी लर्नर्स पहले नॉन टेक फील्ड के अंदर थे और आज की डेट में एआई एनालिसिस, एआई डेवलपमेंट जैसे रोल्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। तुम लोग ओडिन स्कूल का एआई कोर्स विद मशीन लर्निंग को चेकआउट कर सकते हो और इनका नया बैच 29 नवंबर से शुरू भी होने वाला है, जिनकी सीट काफी लिमिटेड है। तो तुम लोग इसको चेकआउट करो और हम लोग वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं। दूसरी चीज जो रेखा गुप्ता की सरकार बनने की इंस्टेंट बाद हमें दिखी थी और वो था हमारा स्कूल प्रोटेस्ट। अभी मैं इसको स्कूल प्रोटेस्ट बोलूं या स्कूल के बाहर चिल्लाते हुए पेरेंट्स बोलूं। पेरेंट्स लिटरली सड़क पे आके स्ट्राइक कर रहे थे कि भैया ये जो स्कूल है ना ये अननेसेसरी फीस बढ़ा रहे हैं और
सरकार इनको आगे कुछ रोकती टोकती नहीं है। हर चीज के ऊपर इन्होंने अपने मार्जिन रख रखे हैं। ड्रेसेस भी डबल रेट पे बिकती है, जो किताबें होती है वो 4 गुना रेट पे बिकती है और हर साल फीस को डबल कर देते हैं। और अगर हम लोग फीस टाइम पे ना दे पाए तो हमारे बच्चों को स्कूल में हैरेस किया जाता है। कहां से स्कूल चलाया जा रहा है? बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद रेखा गुप्ता ने इंटरफेयर किया और एक कानून लाया जिसके अंदर थोड़ा सा इस चीज को मॉडरेट कर दिया गया। बट जहां पे आम आदमी पार्टी की तारीफ बनती है अपन करते चलेंगे। आम आदमी पार्टी ने इस चीज को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो किया था ना, एक साल तो इन्होंने क्या किया था, बढ़ी हुई फीस ना बच्चों के अकाउंट में रिफंड करवा दी थी। ये स्कूल वालों को ना अपनी मनमर्जी से फीस बढ़ाने नहीं देते थे, बहुत कंट्रोल करके रखते थे और एक मॉडरेट सिस्टम फॉलो करने के लिए फोर्स करते थे। और वो सारी चीजों से ना पेरेंट्स खुश बहुत थे। बट कुछ लोग बोलेंगे यार ये जो फीस भरने की पावर थी ना ये 2021-22 से शुरू हो गई थी, आप लोग देख नहीं पा रहे हो, केजरीवाल के शासन में भी बढ़ रही थी। पर इसका एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, 21-22 के अंदर कोविड चल रहा था, उसके बाद इस भाई को जेल में ठोक दिया। बट उससे पहले इस बंदे ने जेन्युइनली फीस के ऊपर काम किया था और एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि भैया उसके बाद नहीं कर पाया क्योंकि सिचुएशन उसके हाथ में नहीं। और अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना स्पॉन्सर ऐड नहीं कर रहा हूं, तो मैं गाली देने के लिए 2 मिनट रुकना चाहता हूं। इस चैनल का नाम ना पहले गंदा धंधा था, तो मैंने तुम लोगों से पोल करके पूछा कि भैया इस चैनल का नाम आदित्य कक्कड़ रख दिया जाए, तो में से 70% लोगों ने बोला कि भैया नहीं रखना। पर ऐसा मार्केटर मुझे वाइब आ रही थी कि यार आदित्य कक्कड़ अगर रखूंगा ना तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं और हमारी बातें ना ऑफिशियल तक जा सकती है। क्योंकि अभी गंदा धंधा नाम है, ऑफिशियल्स इसको ऐसा मीम पे स्ट्रीट करते हैं। पर उस चीज के ऊपर तुम लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया ना, लोग कह रहे हैं हम अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं। अरे तुमने सब्सक्राइब किया ही कहां है? मेरी वीडियो देखने वाले 75% लोगों ने सब्सक्राइब कर ही नहीं रखा है, जो 25% है वो भी छोड़ के चले जाओगे तो मेरा दाना पानी कैसे चलेगा? तो अगर अनबायस चीजें देखनी है तो बोलो आदित्य कक्कड़ अच्छा नाम है और सब्सक्राइब करके जाओ। और अभी हम लोग दिल्ली की अगली प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं और वो है वाटर शॉर्टेज। दिल्ली ना बहुत ही क्यूट जगह है, आप लोग गर्मियों में देखोगे तो पानी कम पड़ जाएगा, बारिश के मौसम में देखोगे पानी ज्यादा हो जाएगा, सर्दियों में देखोगे ठंड ज्यादा हो जाएगी, गर्मी में देखोगे गर्मी ज्यादा हो जाएगी। बड़ी ही अजीब सी जगह है। अभी दिल्ली के अंदर ना टैंकर माफिया बहुत ज्यादा फेमस थे और दिल्ली के अंदर टैंकर माफिया की ना एक हिस्ट्री है, क्योंकि हर गर्मी के अंदर पानी तो शॉर्टेज होना ही है, तो ये दिल्ली की इकोनॉमी में रोल बहुत बड़ा प्ले करते हैं। पर आम आदमी पार्टी ने ट्राई किया था कि भैया हर घर के अंदर पानी पहुंचाया जाए, गर्मियों के अंदर पानी की शॉर्टेज ना हो, जिसको वो सक्सेसफुली पूरा नहीं कर पाए। पर कुछ डेटा बोलते हैं कि काफी हद तक रिड्यूस कर दिया था। पर इस गर्मी के अंदर रेखा गुप्ता के आने के बाद वन ऑफ द हाईएस्ट वाटर शॉर्टेज हुई है और ये डेटा हमको बीसीसीआई की एक ऑफिशियल रिपोर्ट से मिलता है। तो अगर हम लोग ये चीज देखें कि भैया वाटर शॉर्टेज सोल्व हुई है या फिर नहीं हुई, नहीं हुई है। पर क्या जितनी पहले सोल्व हो चुकी थी उतनी रहने दी है? नहीं, वो उससे ज्यादा खराब हो चुकी है। बट बेटर पता क्या हुआ है? वाटर ब्लॉकेज। जब भी बारिश होती थी ना भैया पूरा का पूरा दिल्ली तालाब बन जाता था। इस बार मीडिया खोल के देखो भैया दिल्ली के अंदर पानी इकट्ठा ही नहीं हुआ। और जिस गली के अंदर दिल्ली में पानी इकट्ठा नहीं हुआ ना, सिर्फ वही गली न्यूज के अंदर आ रही है, क्योंकि बाकी दिल्ली तो डूबा पड़ा है और न्यूज रिपोर्टर को वहां पे जाना अलाउड नहीं है क्योंकि फंडिंग वहां से हो रही है। रेखा गुप्ता की सरकार ना एक अलग ही फंडा के ऊपर काम कर रही है दिल्ली में। वो ना ऐसे न्यूज कवरेज कराती है कि भैया दिल्ली के अंदर बारिश हुई, पानी तो इकट्ठा हुआ ही नहीं और दिल्ली के लोग उस पानी में तैर तैर के जा रहे हैं। अभी जब मीडिया के अंदर आ रहा है कि भैया पानी इकट्ठा हुआ ही नहीं, तो लोग सिर्फ और सिर्फ उनको ट्रोल ही कर रहे हैं। आप ऐसी चीज को न्यूज के अंदर कवर करवा रहे हो जो लोग अपनी नजर से देख रहे हैं कि भैया हमारी गली ब्लॉक पड़ी है। और ये फालतू न्यूज से ना सिर्फ और सिर्फ आप लोग उन लोगों का परसेप्शन चेंज कर सकते हो जो दिल्ली के अंदर रहते नहीं है। और दिल्ली वाले लोग ना ऐसी चीजें देख के उल्टा खुंदा खाते हैं कि भैया एक तो काम नहीं हो रहा, उल्टा झूठ बोलते हो, ये क्या सरकार चला रहे हैं। और यही चीज ना तुम लोग दिल्ली के लोगों के मन के अंदर ना पनपता देखोगे। केजरीवाल ने पिछले कुछ सालों के अंदर मार्केटिंग में इतना पैसा खर्चा ना, अब दिल्ली के लोगों को पता है भैया मार्केटिंग होती क्या है। अब रेखा गुप्ता खर्चने की कोशिश करती है, लोग इसको आगे धर लेते हैं। रेखा गुप्ता ने बोला था भैया केजरीवाल ने तो अपना शीश महल बनवाया था, उसी महल में रेखा गुप्ता भी रह रही है और वो शीश महल को अगेन रेनोवेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक नई सीएम आ चुकी है और उसका टेंडर कितना 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए के अंदर कोई 13-14 एसी आ रहे हैं, कोई 10-12 टीवी आ रहे हैं। क्यों लगाए जा रहे हैं पैसे? और जब काम की बात हो जाती है तो कहते हैं भैया हमने तो कचरे का पहाड़ कम कर दिया। कैसे कर दिया? रेखा गुप्ता का एक इंटरव्यू है जिसका वो बोल रही थी भैया हमारा नेता रोज कचरे के पहाड़ के पास जाता है और उसको बोलता है तुझे जाना पड़ेगा भाई, तुझे जाना पड़ेगा। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके तेरे को जाना पड़ेगा भाई। हर बार हर 15 दिन में जाके करे जाना पड़ेगा भाई। तो रोज जाना, वो कूड़े के पहाड़ कम हो रहे हैं। कोई मैडम को बताओ कि वो पहाड़ सुन नहीं सकता है। बट क्या रियलिटी के अंदर कचरे के पहाड़ के ऊपर काम किया जा रहा है? ग्राउंड रियलिटी देखो, मीडिया देखोगे हाँ भाई 10-12 गाड़ियां रोज की भर के जा रही है, कचरे के पहाड़ को खाली किया जा रहा है। पर अगर वहां के आसपास के लोगों से पूछोगे तो वो भी बोलते हैं कि भैया सामान को ले जाया जा रहा है। पहले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कचरा डंप होता था, अभी की डेट में कचरे को उठा के ले जाया भी जा रहा है। कहाँ पे पता नहीं। पर उनकी एक और चीज बोलनी है कि भैया अगर हर रोज यहाँ पे 12 ट्रकों को खाली किया जाता है ना, तो भैया 8 ही ट्रकों को ले जाया जा रहा है। मतलब पहले क्या होता था, सारा का सारा कचरा पहाड़ पे फेंका जाता था और कचरे का पहाड़ बढ़ता रहता था। अभी की डेट में क्या हो रहा है भैया 50 ट्रक आके खाली कर देते हैं, 10 ट्रक को उठा के वापस ले जाते हैं। तो बढ़ तो अभी भी रहा है, बस स्पीड कम हो गई। तो कचरे के पहाड़ को खत्म नहीं किया जा रहा बल्कि उसकी स्पीड को स्लो किया जा रहा है। अभी तुम लोग इसको एज अचीवमेंट गिनोगे नहीं गिनोगे वो तुम्हारी नजर के अंदर है। मैंने क्या किया, साफ सीधी बात लाके तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारे पास बुद्धि होगी चला के दिखाओ। बट कितना ही चला लो तुम लोग इस फैक्ट से डिनाई नहीं करोगे कि भैया मीडिया के अंदर एक नैरेटिव का झूठ तो फैलाया जा रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा झूठ ना तुम लोगों ने यमुना के अंदर भी देखा होगा। यमुना में अभी पता क्या हो रहा है, अगर तुम लोग 8 बजे के बाद
बाद जाओगे ना तुम्हें दिखेगा यार पानी तो साफ है, 8 बजे से पहले जाओगे ना उसमें झाग दिखेगी। अभी वो झाग पता है क्या हुआ ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट है या फिर कुछ सीवेज का पानी है ना, वो मिलके केमिकल बन जा रहा है और वो केमिकल इतना ज्यादा हार्मफुल हो जा रहा है ना कि उसके अंदर ना बुलबुले आ जा रहे हैं, झाग बन जा रही है, वो पानी लिटरली जहरीला हो जा रहा है, उसमें झाग है। अभी असूल भाई होना क्या चाहिए था, उस झाग को साफ किया जाना चाहिए था। वो झाग कैसे साफ करोगे आप लोग, पानी को साफ करोगे, पानी के अंदर झाग बननी बंद हो जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। बेसिक रूल तो यही बोलता है। पर अभी रेखा गुप्ता की सरकार एक अलग ही फॉर्मूला पे काम कर रही है। उनका बोलना है कि भैया काम हो या ना हो दिखना चाहिए कि हो रहा है, मार्केटिंग होनी चाहिए, झूठ बोलना चाहिए हमें। तो ये लोग कर क्या रहे हैं, आप लोग 7 बजे जाके देखोगे बहुत झाग मिलेगी, 8 बजे के बाद नहीं मिलेगी। 8 बजे पता है क्या किया, 8 बजे बीजेपी की सरकार के लोग चले जाएंगे, वहां पे एमसीडी वाले काम कर रहे हैं, उसके ऊपर जाके ना केमिकल स्प्रे करने लग जाएंगे झाग के ऊपर। अभी वो केमिकल क्या करता है, केमिकल ना अपने आप में एक हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल है जो पानी को और ज्यादा गंदा कर रहा है, साफ नहीं कर रहा है, और ज्यादा गंदा कर रहा है। बस उससे होगा क्या, वो जो ऊपर झाग बनी हुई ना वो झाग नीचे दब जाएगी, तुम लोगों को झाग दिखेगी नहीं, तुम्हें लगेगा कि भैया पानी तो पहले से बहुत ज्यादा साफ हो चुका है। बट रियलिटी के अंदर पानी पहले से और ज्यादा गंदा हुआ है, क्योंकि अभी आपने उसके अंदर एक टॉक्सिक केमिकल मिला दिया है। और ये चीजें देख के ना आपको शुरू में गुस्सा आता है, बाद में थोड़ी सी हंसी आती है कि भैया सरकार कैसे पागल बना रही है, क्या पागल ही समझ रखे क्या हमको। पर एक टाइम के ऊपर जब ये अति में होने लगता है ना तो चिढ़ मचती है कि अरे यार नहीं हो रहा काम तो बता दो ना, ज्यादा टाइम चाहिए बोल दो ना, आधा साफ कर पाओगे आधा कर दो ना, झूठ क्यों बोल रहे हो, पागल क्यों बना रहे हो हम लोगों को। अभी छठ पूजा आ रही थी, छठ पूजा पे इन्होंने क्या किया, यमुना को साफ करना था, इन्होंने दिखाना था भैया हमने तो यमुना को साफ कर दिया। इन्होंने पता क्या किया, एक नया तट बना दिया, एक नया घाट बनाया गया जिसके अंदर गंगा से लाके पानी डाला गया और उसके बाद बोला कि लो भैया हमने तो यमुना को साफ कर दिया और यहाँ पे छठ बना लो। उसके पानी को उठा के दिखाया गया कि देखो भैया कितना ज्यादा साफ हो चुका है, कितना ज्यादा प्योर हो चुका है, इसको पी नहीं सकते बट नहा तो सकते ही है इसमें। और ये चीज ना दिखने में बहुत बचकानी है कि भैया सबको दिख रहा है, एक पार्ट बना रखा है, उसके आगे गंदा पानी है, पीछे साफ पानी है। मुझे नहीं लगता ऐसी चीजें देख के किसी भी नागरिक को लग रहा होगा यार सरकार तो बहुत अच्छी है। सबको ना ऐसे चीटेड फील होता है कि यार मैं तो इसको चुन के लाया था, मैंने तो वोट डाला था, ये उल्टा कैसे गेम घुमा रखा है। अभी एयर पोल्यूशन के ऊपर आगे चलते हैं, उससे पहले ना इनके ऑटो बैन वाले केस के ऊपर चलते हैं। इन्होंने 2025 अप्रैल के अंदर एक स्टेटमेंट दी कि भैया हम लोग सीएनजी ऑटोस को बैन कर रहे हैं। और बैन कब से कर रहे हैं, अगले साल से। मतलब अगले साल से कोई भी नया सीएनजी ऑटो कोई भी आदमी खरीद नहीं सकता, आपको ईवी ऑटो ही खरीदना पड़ेगा जो पहले से ज्यादा महंगा है। अब ये चीज क्यों करी जा रही है, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए। और इलेक्ट्रिफिकेशन करने से क्या फायदा है, जो ऑटो वाले उनकी आमदन तो थोड़ी बहुत बढ़ेगी और साथ साथ में क्या होगा, दिल्ली थोड़ी सी साफ भी हो जाएगी, धुआं कम होने लग जाएगा। और ओवरऑल ये चीज देखी जाए तो एक अच्छी साउंड करती है। बट दूसरी तरफ जिन इंडस्ट्रीज को आपको रोकना चाहिए कि आप लोग इतना वेस्ट मत करो, आप लोग उनको रोक तो पा नहीं रहे हो, तो आगे क्या करते हो, गरीबों को बोलते हो चल भाई नया टेम्पो खरीदो और इसको यूज कर। जबकि आप लोग पूरी गाड़ियों के इकोसिस्टम को सही नहीं कर रहे हो। जितनी भी गाड़ियां दिल्ली के अंदर चलती है उसका ऑटो कितना परसेंट होगा, 15-20% एट मैक्स। और जितना भी पोल्यूशन है गाड़ियों से होता है वो होता है 25% पूरे एयर पोल्यूशन का। तो आप 5-7% के लिए लाखों लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो कि भैया नई गाड़ी ले। जबकि ऑटो ड्राइवर्स वही लोग थे जिन्होंने आपको भर भर के वोट डाले जब इलेक्शन हुए थे। और अभी जब फेवर रिवर्स करने की बारी आई है तब आप एकदम उल्टा घूमगे कि भैया नया ऑटो लेना पड़ेगा। इन्होंने एक और चीज करनी शुरू की कि जो इलीगल हाउसेस थे ना इनको तोड़ना शुरू कर दिया। जो झुग्गियों के अंदर लोग रह रहे थे, जो भी इलीगली रह रहे थे, उनकी झुग्गियों को तोड़ना शुरू कर दिया। अभी इसको देखने के ना दो तरीके, एक बोलते अच्छा किया, एक बोलते बुरा किया। अभी ना मैं ये ओपिनियन तुम लोगों पे छोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि भैया मैं दोनों के बीच में कहीं पे स्टैंड करता हूँ। और जिन लोगों को इसके ऊपर मेरा एक रियल ओपिनियन जानना ना, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे जेंसीवे चैनल पे, तुम लोग जाओ और उसको देख लो। मैं ऐसे हाफ न्यूज नहीं देना चाहता कि मेरा ओपिनियन क्या है। बस अगर शॉर्ट में बताऊं तो भैया जिसको आपने 15-20 सालों से पहले बसने का मौका दे रखा था, रातों रात उसका घर तोड़ना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं। और कुछ झुग्गियां ऐसी भी तोड़ी गई है जिसको सुप्रीम कोर्ट से स्टे का ऑप्शन आया हुआ था, लोगों के पास स्टे वारंट थे और वो हाथों में ही धरे रह गए। और एक बुलडोजर आया और लोगों के घरों के ऊपर से चढ़ के निकल गया। अभी बदले में क्या होगा, सरकार के ऊपर केस होगा, 10 साल चलेगा और 10 साल वो आदमी सड़क पे नहीं रह सकता। और जो आदमी ऑलरेडी झुग्गी के अंदर रह रहा था उसके पास केस लड़ने के लिए पैसे भी नहीं है। तो आपने अपनी मनमानी कर ली, आप लोग जीत गए, आप खुश रहो। और अभी सबसे आखिरी, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, एयर पोल्यूशन। अगर आप लोग दिल्ली में रह रहे हो, उसके आसपास रह रहे हो, आप लोग दिन के 12 से 15 सिगरेट पी रहे हो, हर डब्बी के ऊपर लिखा होता है ना भैया इससे कैंसर होता है, जो हम कर रहे हैं उससे और भी होता है। मैं जितनी लाइनें बोल रहा हूँ उतनी ही सांसें ले रहा हूँ, मैं जितनी सांसें ले रहा हूँ उतना धुआं अंदर जा रहा है। और उसके सोल्यूशन के लिए सरकार क्या कर रही है, वही गिमी की चीजें, मार्केटिंग, उसके ऊपर पैसा स्पेंड किया जा रहा है। पहले सरकार ने पता क्या किया, इन्होंने बोला भैया पटाखे फोड़ सकते, सबको पता है कि भैया दिल्ली हुक्का बन जाएगी। अभी बीजेपी सरकार के लेगेसी के साथ आती है कि भैया हम लोग तो हिंदू सपोर्टर, हिंदू रक्षक, वो जो भी इनकी इमेज है, तो ये लोग दिवाली के अंदर पटाखे फोड़ने को बैन कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने आके बोला कि भैया काम करो, ग्रीन क्रैकर्स फोड़ लो बस। जब पटाखे इलीगल होते हैं लोग तब भी फोड़ लेते हैं। अभी ग्रीन क्रैकर्स बोले तो लोग ग्रीन थोड़ी फोड़ेंगे, जो सामने आएगा सस्ते के अंदर वही फूटेगा। और एक और चीज बताओ, मार्केट के अंदर ना खुले के अंदर फेक ग्रीन क्रैकर्स भी बिकते हैं, वो क्रैकर्स भी बिकते हैं जो ग्रीन नहीं होते, पर ना सरकार कभी उनको रोकती नहीं है, क्योंकि सरकार ना डरती है कि भैया ये ना ये जो त्योहार है ना ये हिंदू आस्था से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, हम जाके कुछ लोगों को अरेस्ट करेंगे, हमारे खिलाफत हो जाएगी, लोगों को लगेगा हम हिंदू के खिलाफ है, लोगों को लगेगा हम पटाखों के खिलाफ है, तो हम ये होने नहीं देंगे। तो ये जो भी सरकारें या फिर पार्टीज होती है, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं ले रहा, पर जितनी भी होती है, ये सारे के सारे ना ऐसे त्योहारों या फिर उनके पास लगने वाली
कार्ड्स या फिर उनकी चीजों से ना बच के रहती है। पर उससे होता क्या, आपका काम है गवर्नेंस करना, आपको हम लोग गवर्नमेंट बोलते हैं। आपका काम है एक रूल बनाना, उसके बाद उसको फॉलो करवाना, और ये सारी की सारी पावर आप ही के अंडर आती है। पर आप उसको नहीं कर रहे हो क्योंकि शायद आपका वोट बैंक खराब हो सकता है। और उसके बाद क्या होगा, आप तो भैया एक ऐसे रूम के अंदर बैठ जाओगे जिसके अंदर एयर प्योरीफायर लगा हुआ है। जनता क्या करेगी, सारा दिन 10 से 15 सिगरेट फूकेगी, और उनको आप लोग कोई सोल्यूशन नहीं दोगे। उनके लिए आप लोग पता क्या करोगे, जो पोल्यूशन मॉनिटर करने वाली मशीनरी लगी हुई है ना, उसके आसपास ना पानी छिड़काना शुरू कर दोगे। इससे होगा क्या है, जो पोल्यूशन है ना, ये पानी के साथ थोड़ा नीचे बैठ जाएगा, और कोई काम हो नहीं रहा है और सारी चीजों के ऊपर झूठ बोल दिया जा रहा है, और लोगों को ना ट्रस्ट खराब हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि भैया नहीं हो रहा मत करो, हाथ जोड़ दिए भैया मत करो, पर झूठ तो मत बोलो, छुपाओ तो मत मैडम। केजरीवाल की तरह आओ और बोलो कि भैया हम नहीं कर पाए। बाकी अगर तुम लोग दिल्ली से हो तो बताना ये वीडियो कितनी सही है। ओडियन स्कूल को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलो, और मैं तुमसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।